गुड मॉर्निंग किड्स। सो टुडे वील टेक बेटा चैप्टर नंबर 6 ऑफ हिस्ट्री, जो हमने बीच में पहले नहीं किया था। उससे पहले मैंने 7 चैप्टर तुम्हें कराया था, अशोका द एम्परर। और इसके साथ ही इसके बाद मैं आपको लास्ट चैप्टर की भी वीडियो भेज रही हूँ, ठीक है ना। एज यू नो, ऑल यू नो कि स्कूल खुलने वाले हैं ना अब आप सबके, तो आपके ये दोनों वीडियोज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो व्हेन वील मीट इन स्कूल तो आपको होगा कि सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, वील डू रिविजन्स, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। ये चैप्टर क्या है बेटा, जो हम आगे पढ़ चुके हैं ना सारे, कि कैसे कैसे चेंजेस आए थे, कैसे कैसे महाजनपद से किंगडम्स बने थे, किंग्स बने थे, एम्पायर्स बने थे, फिर कौन कौन सी जो कास्ट हैं जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, किसको कितनी वैल्यू मिली जा रही थी। तो ये उन सब के बारे में एक ब्रीफ है। तो मैं पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ सारे बच्चे अब ध्यान देकर सुनना। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा के बारे में है कि जो सिद्धार्थ थे, जिनको गौतम बोलते थे, वो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे करीब 2500 साल पहले, ठीक है। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज, लोगों की ज़िंदगियाँ बदली थी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं आगे के चैप्टर्स में। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं। कईयों को ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ जानना था, ठीक है। तो जो बुद्धा है दैट बिलोंग टू अ स्मॉल गन, सक्या गन बोलते हैं, और ये क्षत्रिय कास्ट के थे। तो जब ये व्हेन ही वॉज अ यंग मैन, तो इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और कई साल इन्होंने ये सोचने में लगा दिए थे, मेडिटेशन करते थे। इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया था। और ये कहाँ गए थे? बोध गया, बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट मिली, यानी भगवान से इनका मिलाप हुआ, जहाँ पे इनको ये नॉलेज आई कि हाँ, ये दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। ही देन वेंट टू सारनाथ, वाराणसी गए थे वो, ठीक है। और वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाया था। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग, वो नंगे पैर मतलब पैरों से ही चल के सब जगह वो पहुँचते थे, ठीक है, लोगों को समझाते थे, ठीक है। और वो कहाँ पे गुजरे थे? कुशीनारा में ही, पास्ड अवे एट कुशीनारा, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। वो बोलते थे कि सारी जो जिंदगी है वो गमों का पहाड़ है, ठीक है ना, दुख होते हैं ज़िंदगी में। सो बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो हम कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, दूसरों को देख के जलन करते रहते हैं, तो हम ना कभी सेटिस्फाई होते हैं, और सबको सब कुछ तो मिलता नहीं है। तो वो बोलते थे कि इस थर्स्ट को उन्होंने नाम दिया था तन्हा, कि मतलब अकेले आए हो, अकेले जाना है, साथ में कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। और ये जो क्रेविंग वगैरह है, इसको हमें खत्म करने, लालच जो होता है ना, लालच, उसको हमें खत्म करना चाहिए। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर। उन्होंने बोला कि दूसरों के रिस्पेक्ट किया करो, एनिमल्स की रिस्पेक्ट किया करो, प्यार दिया करो। ही बिलीव दैट रिजल्ट ऑफ आर एक्शन, जिसको हम कर्मा बोलते हैं ना, चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा, हमें इस लाइफ में और अगली लाइफ में वही भुगतना पड़ता है। इफ वी आर डूइंग गुड टू अदर्स, देन ऑटोमेटिकली good things will come to us, that is called karma, ठीक है। the buddha taught in the language of ordinary people, प्राकृत लैंग्वेज चलती थी, आपको पता है, तो उसमें वो बताते थे, ठीक है। अच्छा, अब उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। उपनिषद क्या है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अब उसका ब्रीफ है, ठीक है ना। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। ये मैंने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है कि मरने के बाद क्या होता है, क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं। लोग सोच विचार में पढ़ते थे कि कैसे, मतलब क्या है जीवन, क्या है। तो मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, कि कुछ है कि जो मरने के बाद भी चालू रहता है। वो क्या रहता है? जन्म ही रहता है, मरने के बाद दोबारा जन्म हो जाता है। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा और इंडिविजुअल सोल, और कि जो हमारी सोल है, या फिर ब्राह्मणों को सबसे ऊंची पदवी दी जाती थी, ठीक है ना। तो ब्राह्मण और आत्मन को बोलते थे कि जो आत्मन और ब्राह्मण है वो क्या है, हमारा मरने के बाद भी जीवित रहता है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद, जो लिखते थे उनमें उनके आइडिया रिकॉर्ड हुए थे। ब्लू बॉक्स और ये ऊपर वाली स्टोरी ऑफ किसागोटामी, ये पढ़ के रखोगे आप लोग, ठीक है। मैनी ऑफ देयर आइडियाज, इनको उपनिषद में लिखा गया था, वैदिक टेक्स्ट में भी ये आए थे। उपनिषद का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नहीं है, ठीक है। किसी को अप्रोच करना किसी काम के लिए और उसके पास बैठना, यानी अपनी प्रचार करना, अपनी प्रीचिंग देना, अपने आइडियाज को समझाना, ठीक है। तो जैसे टीचर स्टूडेंट को, जैसे मैं अभी आपको करा रही हूँ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ उपनिषद, ठीक है। ओपन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, ठीक है। सिंपल डायलॉग्स में भी मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें करते हैं, राइट। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास, ये लोग ज़्यादा थे।
ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ विमेन थिंकर्स सच एज गार्गी, अंडरलाइन कर लेंगे, हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स में जो डिबेट्स होती थी, जो प्रचार होते थे, जो प्रीचिंग्स दी जाती थी, उनमें भी वो पार्ट लेती थी गार्गी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट, गरीबों को तो रॉयल कोर्ट में आने नहीं दिया जाता था, तो इन डिस्कशंस का वो पार्ट नहीं बनते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज, अंडरलाइन करेंगे, सत्यकामा जबाला, जो उनकी माँ के पीछे उनका नाम था, स्लेव वुमेन थी वो जबाली। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड बाय एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा ने इनको अपना स्टूडेंट बना लिया था, तो ये उस टाइम के बेस्ट नोन थिंकर बन गए थे, तो ये रॉयल कोर्ट में जा सकते थे, ठीक है। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय फेमस थिंकर, हमने नाम सुन रखा है इनका, शंकराचार्य, ठीक है, जिनके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब ये तो हो गया गौतम के बारे में, है ना, बुद्ध धर्म के बारे में। अब जैनिज्म के बारे में देखेंगे। द लास्ट एंड 24 तीर्थंकारा ऑफ द जैनास, वर्धमान महावीरा, अंडरलाइन कर लेंगे, ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड द टाइम। उनका क्या था, ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छाविस के, जहाँ पे वज्जी संघा था, ठीक है ना, संघ थे ना ये अलग अलग, तो उन संघ में वज्जी संघा में लिच्छाविस में ये थे। तो एट द एज ऑफ 30 ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, फॉरेस्ट में चले गए थे। 12 साल तक उन्होंने अकेले और काफ़ी लोनली लाइफ बिताई थी। फिर उनको एनलाइटमेंट हो गया था, फिर उनको दैव्य शक्ति आ गई थी भगवान की। एंड ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, उनका क्या था, मैन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। ये आगे चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको पता हो ना, इनका एक शॉर्ट पैराग्राफ आता था, इसमें बोला कि जिनको कुछ पाना है ना, तो उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। दे मस्ट फॉलो द रूल ऑफ अहिंसा, उनको अहिंसा यानी कि बिल्कुल मारधाड़ वाली चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना है, ठीक है, ना हर्टिंग ना किलिंग किसी को, ठीक है। महावीरा, ऑल बीइंग सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, सबके लिए जीवन इंपॉर्टेंट है, तो सबको प्यार करो। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड इज फॉलोवर, प्रकृत भाषा में होता था तो लोगों को समझ आती थी, पहले इसी लैंग्वेज का यूज होता था, ठीक है। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैन्स, जैन्स बोलते थे उनको ना, जैनास लिखा हुआ ना, जैन जो होते हैं, तो उनको बड़ी सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी, भीख मांग के खाना खाना पड़ता था, बड़ी ईमानदारी के साथ होते थे, कोई चोरी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। और उन लोगों को सब कुछ अपना छोड़ के, इवन दे वर नॉट वेयरिंग क्लोथ, कपड़े भी नहीं पहनते, आपने देखा होगा जैन धर्म के जो होते हैं गुरु, अभी भी हैं वो सब। तो मोस्ट मैन एंड वीमेन टू, ये स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, तो हर कोई कर नहीं सकता था, ठीक है ना, बस पीछे से सपोर्ट करते थे, खाना दे देते थे। जो मॉन्क बन जाते थे या नन बन जाते थे, तो उनको ये बिना कपड़ों के रहना हर किसी के बस की नहीं है ना, और मांग के खाना खाना, तो इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जितना कर सकते थे उतना किया, लेकिन इनके रूल्स जो थे बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। तो जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय, किस किसने सपोर्ट किया था, ट्रेडर्स ने, फार्मर्स ने, हु हैड टू किल इंसेक्ट, फार्मर्स जो थे जिनको अपने खेत को कीड़ों से बचाने के लिए मारना पड़ता था, तो वो तो ये रूल नहीं फॉलो कर सकते थे। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। महावीरा की जो टीचिंग थी वो ओरली सारी जो है फॉर सेवरल सेंचुरीज चली थी, कई सालों तक उनकी प्रीचिंग्स रही थी। दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल वल्लभी इन गुजरात, ठीक है, इस फॉर्म में वो रिटर्न में हमें वो प्रीचेज अवेलेबल है, किनकी, महावीरा की। कौन सा धर्म है, जैन धर्म है, ठीक है। आगे संघ क्या है, बोध महावीरा एंड बुद्धा फेल दैट हु फेल दे, अब ये महावीर और बुद्धा की तो ये प्रीचिंग थी कि अपने घर छोड़ दोगे तभी तुम्हें एनलाइटमेंट होगा, तभी तुम्हें नॉलेज मिलेगी, ठीक है। सो दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघ, एक यूनिटी बना ली उन्होंने उन लोगों के लिए जो अपने घर बार छोड़कर आए। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन बुक, इसको अंडरलाइन करेंगे, विनया पिताका। विनया पिताका में बुद्धिस्ट संघ के सारे रूल्स लिखे हैं। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस, औरत और आदमी के लिए अलग अलग जगह थी, कोई भी संघ ज्वाइन कर सकता था। चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन, बच्चे अगर करना चाहते थे तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, और कोई गुलाम अगर करना चाहते थे तो उनको अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, और किसी ने किसी का उधार देना है तो उनको भी अपने उधार देने वाले से परमिशन लेके संघ को ज्वाइन करना था, और महाराजा के कोर्ट से भी जिनको आना था उनको भी परमिशन लेके ज्वाइन करना था, ठीक है।
वीमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड, और अगर औरतों को ज्वाइन करना है तो उनको अपने पति की परमिशन लेनी पड़ती थी. मैन एंड वीमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. ये हम पढ़ चुके हैं कि उनको भी ये खाने के लिए मांगने के लिए जाना पड़ता था. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुस. ठीक है ना, तो वो जैसे हम बोलते हैं ना भिक्षुक आया है, वो ये वर्ड है, वो भिक्षुनीस बेगर के लिए. ठीक है, सो दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर. एक दूसरे की मदद करते थे. दोज हु ज्वाइन संघ इंक्लूडेड, कौन कौन सी जातियों ने ज्वाइन किया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर, बार्बर, कोटेशन, स्लेव्स. ठीक है, इन सब ने. अब पढ़ेंगे मोनेस्ट्रीज के बारे में. टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पूरे साल इधर से उधर जाते थे लोगों को टीचिंग देने के लिए. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बारिशों में एक जगह रुकते थे क्योंकि उस टाइम ट्रैवल करना मुश्किल होता है. सो देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्परेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स और लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरिया. जो पिक्चर में आपको दिखा रखा है साइड में, देख लेंगे उस पिक्चर को. एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर ऑफ द मॉन्क्स एंड नन एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट. ठीक है, तो वो मोनेस्ट्रीज फिर बनाने लगे थे. इनको विहार्स भी बोलते थे, विहारास. ठीक है, तो अर्लीस्ट विहारास जो थी वो लकड़ी से बनती थी, फिर ईंटों का इस्तेमाल होने लगा. एंड सब वर इवन इन केव्स, जिनको गुफाओं में भी बनाया गया था. कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में. अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें क्या बताता है? जस्ट एज वाटर ऑफ रिवर लोज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इन द माइटी ओशन. कोई भी नदी जाके, पानी जाके जब समुद्र में मिल जाता है तो उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता. तो ऐसे ही वर्ण और रैंक जो है फैमिली फॉरगेटन. जब तुमने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया ना और तुम साधु बन गए, तो तब कोई भी तुम्हारे जाति पाति का भेदभाव नहीं रहता है. ठीक है, वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच the viharas were built donated by rich merchant or a landowner or the king. तो जहाँ पे वो विहार्स बनते थे उनके लिए टेम्परेरी सेटलमेंट, तो वहाँ पे उनको दान किया जाता था. कौन दान करते थे? जो लैंड ओनर होते थे, अमीर अमीर जो मर्चेंट्स होते थे, रिच मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, और जो राजा होते थे. द लोकल पीपल केम विद, लोग आते थे क्योंकि उन्होंने कमा के तो खाना नहीं होता था ना, वो भिक्षा लेके खाते थे. तो वो फूड, क्लोथिंग और मेडिसिन की हेल्प करने आते थे मॉन्क्स और नन्स के लिए, साधु और जो लेडी साधु होती हैं उनके लिए. ठीक है, इन रिटर्न उनको, लोगों को वो प्रीचिंग करते थे, समझाते थे. ओवर द सेंचुरी बुद्धिज्म स्प्रेड टू, काफ़ी जगहों पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी बढ़ चुका था. ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में. ठीक है, सिस्टम ऑफ आश्रम्स एक बार फटाफट देख लेंगे क्या है इसमें. अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स. हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट. इट इज़ यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड सामान्य. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइव्स एंड स्टडी द वेद. उनको वेद पढ़ने के लिए बोलते थे, जो ब्रह्मचार्य होते हैं. देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर. जो हम लोग हैं, आपके पेरेंट्स है, वो गृहस्थ आश्रम होता है. ठीक है, देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. वो वनप्रस्थ होता है कि हम वहाँ पे जाके मेडिटेशन कर रहे हैं घर बार छोड़ के. ठीक है, देन दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सामान्य सिंस. तो उनको सब कुछ त्याग के सामान्य जीवन जीना हो जाता है. तो ये करते थे. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन, पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान लगाने में. विमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी. विमेन को नहीं पढ़ने देते थे वेदास, और उनको दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड. तो इन चारों में से जो वो उनके हस्बैंड उनको बोलते थे वही उनको चूज करना पड़ता था. ठीक है, अब ये ईरान का है. देखो, ज़ोरोएस्टर वॉज एन इरानियन प्रॉफिट. जो ईरान के थे वो प्रीचिंग देते थे. उनकी टीचिंग क्या थी? उनकी टीचिंग एक बुक में अवेस्ता में, अंडरलाइन कर लेंगे, ये अवेस्ता में बताई गई है. द लैंग्वेज ऑफ अवेस्ता एंड प्रैक्टिस डिस्क्राइब्ड इन इट वेरी सिमिलर टू वेदास. द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरोएस्टर आर कंटेन्ड इन द मैक्सिमम गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स. सब किसी का यही रहता है. हेयर इज अ वर्ड फ्रॉम ज़ेंदावेस्ता. लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी. ठीक है, ले दे के वही निकलता है कि सच्चाई के साथ रहो, हमें इतनी शक्ति दो कि हम सब चीज़ों को फेस कर सके. फॉर मोर देन 1000 years Zoroastrianism was a major religion in Iran. Some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in coastal town of Gujarat and Maharashtra. They were the ancestor of जो पारसीज के हैं उनका था ये ज़ोरास्टर. ठीक है, तो ये दैट इज़ इट इन द चैप्टर. इसको अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह इसके लिख लेंगे. बाकी ठीक है, बाकी इन स्कूल विल डिस्कस द थिंग्स. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.